नमस्कार साथियों, अभी एक प्रश्न आया है और वो ये है कि किस तरह से पानी जो है वो जड़ों के माध्यम से पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो क्या उसकी मैकेनिज़्म है, वो क्या है, किस वजह से ऐसा संभव हो पाता है? तो देखिए इसमें बात यह है कि हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि जो फ़ोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा जड़ों से पानी लेकर, है ना, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और अपना जो उसका क्लोरोफिल या पर्णहरित जो है उस सबको मिला जुला के जो ग्लूकोज़ बनता है, मतलब कि भोजन अपना पत्तियाँ अपना खाना बना लेती हैं। तो उस प्रोसेस में जो बताया गया कि पानी को जड़ों से लेना है, तो ये कैसे होता है काम, आप देखें ज़रा। जो पौधे की जो रचना है, जिसमें तना है, तने के नीचे जड़ है ना, फिर तमाम शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, इन सब में आप देखेंगे तो दो कैपिलरीज़ होती हैं। आप समझें कि दो ऐसे पाइप नुमा रास्ते हैं, जिससे कि एक को कहते हैं जाइलम टिश्यूज़ हैं जो कि पानी को जड़ों से ऊपर तक पहुंचाते हैं, और दूसरे हैं फ्लोएम टिश्यूज़ जो है वो खाना जब बनता है पत्तियों में, तो उस बने हुए भोजन को तमाम पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाएंगे। तो फ़िलहाल में जाइलम की बात करते हैं। जाइलम जो है ये टिश्यू है, और ये एक्चुअली जड़ों में जो जो रूट हेयर्स हैं, मतलब जड़ मोटी भी होती है, फिर पतली पतली ऐसी जड़ होती है, वो अंत में जाके बिल्कुल रूट हेयर माने बाल की तरह पतली हो जाती है। उस रूट हेयर्स में भी जाइलम्स हैं, और उसमें आप समझो एक पतला सा पाइप पड़ा हुआ है ना, और वो बाय वे ऑफ डिफ्यूज़न एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो जो कि मिट्टी के तमाम जो कण हैं और उसके बीच में जो तमाम एक वाटर फिल्म है, एक्चुअली पानी तो भरा हुआ है, ज़मीन में अंदर है पानी, तो उस पानी को वो अवशोषित कर लेती है जाइलम। और फिर जाइलम जो है पूरा ऐसे कॉलम बना हुआ है, वाटर कॉलम बना हुआ है ना, जड़ों से होता हुआ, और फिर वो तने में होता हुआ, शाखाओं में होता हुआ, अल्टीमेटली वो पत्ती में पहुंचेगा, और इस पत्ती में वहाँ पर वो पानी का प्रयोग होगा, जिससे कि आपको मालूम है कि भोजन बनाते हैं हमारे पौधे। तो ये है प्रोसेस। इसमें आप देखें कि ये जो मैंने आपसे कहा कि जो अपवर्ड मोशन है ऑफ वाटर, है ना, और ये डिफ्यूज़न से आपने पहले ले लिया, क्या नाम है, ज़मीन से ले लिया बाय वे ऑफ जाइलम टिश्यूज़ इन द रूट हेयर्स। उसके बाद कंटिन्यूसली आप कैपिलरी मोशन के माध्यम से पानी को ऊपर पहुंचाते जा रहे हैं। तो ये और होता क्या है, आप देखें, जो बिल्कुल पौधों के जो आप समझो पत्ती और पत्ती के जो बाह्य जो भाग है ना, उसमें से आप वो पानी बाहर भी निकलता रहता है। मतलब जो आप पौधे के जो बाह्य भाग हैं, ख़ासतौर से पत्ती में ये व्यवस्था भी है कि मतलब पानी का इवेपोरेशन समझिए, आप बाहर पानी निकलता भी रहता है। तो इस तरह से आप एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, कुछ तो पानी यूटिलाइज़ हो गया और कुछ पानी बाहर भी निकल गया, तो मतलब पानी की ज़रूरत हर समय ऊपर है और नीचे से आ रहा है। तो ये एक मोशन बना हुआ है कि किस तरह से पानी जो है आपका जाइलम ऊतकों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है, और उस पत्तियों में प्रयोग हो जाता है वो जब हम आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनता है। भोजन में आपको मालूम है कि जो इक्वेशन भी आपने पढ़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो मिलके ग्लूकोज़ बना रहे हैं, है ना, तो और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हमारे श्वसन के काम आ जाती है, और ग्लूकोज़ भी जो है वो पहले पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसके बाद उस भोजन को हम लोग भी ग्रहण करते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो पौधों का ऊपर जो डिपेंडेंस है लोगों की, वो कितनी ज़्यादा है ना। हम सांस भी ले रहे हैं तो पौधों के माध्यम से, भोजन पानी भी कर रहे हैं तो पौधों के माध्यम से। तो इसलिए ये जो बैलेंस है ना, इन द इकोसिस्टम, जो हमारा आसपास पर्यावरण, उनमें पौधों का होना, है ना, और जानवरों का होना, ये बहुत ही आवश्यक है। बारिश होना, बारिश ना हो पाना, ये तमाम कारण हैं पौधों के होने और ना होने से। तो ये जो बैलेंस को जब कभी भी हम
बिगाड़ेंगे, है ना। बहुत डिफॉरेस्टेशन माने कि समझिए कि आपने पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, है ना, और कंक्रीट के आपने फॉरेस्ट खड़े कर दिए, दे बिल्डिंग 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 बनाते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपने जो बैलेंस बिगाड़ दिया, है ना, तो फिर आप परेशानी में पड़ेंगे। तो वही ध्यान देना होता है, वही सब बातें बताई जाती हैं कि किस तरह से प्रकृति संतुलित बनी रहे। और इसके हमारे कुछ एथिक्स भी हैं, कुछ, है ना, एनवायरमेंटल एथिक्स भी हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमको कुछ मतलब नियम से चलना चाहिए, पेड़ पौधों का भी होना ज़रूरी है, और अपनी पॉपुलेशन को भी कितना बढ़ाया जाए, ये सब तमाम बातें आपने पढ़ी हुई हैं। बेसिक जो बात थी वो मैंने आपको बता दी कि किस तरह से पौधे पानी जो है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से ज़मीन से ले लेते हैं और वो पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है। हाँ, नमस्कार जी, आपसे बातचीत इस तरह होती रहेगी। आप अपना प्रश्न भेजते रहिए, हम और आप यहीं पर मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।